हरियाणवियन राम राम। मैं आपका राजरानी पंगाल और मेरे साथ देख रहे हैं सत सिंह जी, जो बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं। बड़ा अनुभव है इनका और बड़ौदा की बिसात बीत चुकी है और हम बड़ौदा के बारे में सभी चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज सत सिंह जी से विशेष बातचीत करेंगे। बड़ी रिक्वेस्ट से सत सिंह जी ने समय दिया है, हालांकि तबीयत नासाज थी, लेकिन बड़ौदा की बात थी तो सत सिंह जी ने हमें टाइम दिया है। सत सिंह जी, स्वागत है। जी, थैंक यू सर। आपने बोलने का मौका दे, एक प्लेटफॉर्म दिया। अदरवाइज तो पत्रकार तो सवाल पूछता ही है। आज आपने बोलने का मौका भी दिया है, तो जो एनालिसिस होगा वो ज़रूर शेयर करेंगे जी आपके जी, साथ। वैसे तो दोनों एक ही फील्ड से हैं, लेकिन सत सिंह जी थोड़ा फील्ड में ज़्यादा रहते हैं। मेरी फील्ड थोड़ी स्पोर्ट्स की हो जाती है, तो राजनीतिक बातों की हम समीक्षा करेंगे, बात करेंगे। जी सत सिंह जी, अभी जैसे बड़ौदा का इलेक्शन है, तो आप तीनों पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, तीनों जो जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस, बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल, ये तीन ही कैंडिडेट्स के बारे में बात करें तो जो मेन कंटेस्ट अभी तक दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस दिखाई दे रहा है, जिन्होंने इंदुराज भालू को फील्ड किया हुआ है। और दूसरी तरफ योगेश्वर दत्त, जो कि एक ओलंपियन हैं और पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। और फिर उस तरफ जोगिंदर मलिक जी हैं, जो जाट, मतलब एक फैक्टर जो है ना, कास्ट का फैक्टर है, वो आप देखिए कि ये तीन पॉलिटिकल पार्टीज जिनके दो के कैंडिडेट जाट है और एक के नॉन जाट है, ब्राह्मण। हालांकि जाति पाति में एक पत्रकार विश्वास नहीं करता, लेकिन चूंकि ये सारा का सारा चुनाव देखा ही इस तरीके से जाता है, तो इसीलिए मैं जाट और नॉन जाट शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। तो उस तरीके से अब अपनी स्ट्रेंथ्स है, अब अपनी वीकनेसेस है। क्योंकि कांग्रेस का दावा ये है कि उनका कैंडिडेट जीतेगा, क्योंकि पहले 3 टर्म से कांग्रेस का विधायक बनता हुआ आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारी सरकार 2014 से लेकर सेंटर में भी और स्टेट में भी है, 2019 में दोबारा हमें चुना गया, तो जनता हमें चाहती है, इसीलिए हमें मौका मिला है। और इंडियन नेशनल लोकदल, जो कि 2019 में हरियाणा में वापसी की बिल्कुल अपना दावा कर रही थी, लेकिन परिवार में फूट के कारण डिवीज़न हो गए, एक तरफ जेजेपी बन गई, एक तरफ इंडियन नेशनल लोकदल बन गई। लेकिन चौटाला साहब ओरिजिनल पेरेंट पार्टी के साथ हैं। अभय सिंह चौटाला उसकी बागडोर संभाल रहे हैं, और पिछले शायद 3 से 4 महीने के करीब वो बड़ौदा में एक्टिवली काम कर रहे हैं। उनका भी अपना दावा है कि ये हमारा गढ़ था कांग्रेस के कैंडिडेट से पहले, कि ये पहले कभी ताऊ देवलाल का गढ़ रहा है, तो इसलिए हम इसको जीत कर ही माने को। तीनों के दावे हैं, और उसको जब चुनाव होगा 3 को और उसके बाद रिजल्ट आएगा, पता तो तभी लगेगा। मैं मेरे दोस्तों को बता दूं, सत सिंह जी हमेशा सवाल पूछते हुए मिलेंगे आपको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या पर्सनल इंटरव्यू में। शायद आज पहली बार ऐसा हुआ ये सवालों के जवाब देंगे। सत सिंह जी, जब दीपेंद्र हुड्डा जी अमेरिका से नौकरी छोड़कर आए और उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, तो सब ने यहाँ रोहतक इलाके में तारीफ की होगी कि ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए और इस तरह का उम्मीदवार ही जीत कर लोकसभा में जाना चाहिए। आज के दौर में अगर आप ये देखें, बड़ौदा में जिस तरह से कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है, तो क्या हम आने वाली पीढ़ी को ये बोलें कि आप अपना जो आदर्श है वो दीपेंद्र को माने या इंद्रराज नरवाल को माने? सर, इसमें बात ये है कि आप जैसे चौधरी चरण सिंह का नाम ले, उनको उनकी एजुकेशन के लिए नहीं जाना जाता। चौधरी देवीलाल है, मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात को, एजुकेशन सिर्फ एक कोई पैमाना नहीं है ये साबित करने के लिए कि जिसकी एजुकेशन कम है वो अच्छा कैंडिडेट नहीं साबित हो सकता, अच्छा नेता साबित नहीं हो सकता। लेकिन जिस रेफरेंस में आपने पूछा है, उसका मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। सर्टेनली आजकल हर कोई अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है और अच्छी कॉलेज वाली लाइफ देना चाहता है, उसके बाद अच्छी जगह सेटल हो जाए। तो उनका जो आदर्श है, अगर वो पढ़ा लिखा है, अगर वो समझ वाला है, अगर उसकी अपनी ओपिनियन है, एम्बिशियस तो सभी होते हैं, उसकी अपनी ओपिनियन है, अगर वो किसी एक ऐसे पद से रिटायर होके भी आया है, या किसी ऐसे पद को छोड़ कर के आया कि मुझे तो पब्लिक सर्विस करनी है, तो ये एक माइलस्टोन सेट होता है। ये एक मोटिवेट करता है, जो हमारी नई पीढ़ी है उसको एक 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 प्रेरणा देता है कि राजनीति में भी अपना करियर बनाया जा सकता है। लेकिन जब
इंदुराज नरवाल का जब चूंकि हम रिपोर्ट लिखते थे तो उस समय मैंने तो कम से कम कभी उनका नाम नहीं सुना। हिंदी अखबार भी पढ़ते थे, मैं खुद भी लिखता था, तो उनका नाम कभी भी, मतलब जो टिकट की दौड़ में थे, जो प्रोमिनेंट लोग थे, उन्होंने उनका नाम कभी नहीं सुनाई दिया। ये तो कांग्रेस ने एकदम से अपना जी। डार्क हॉर्स निकाला और नहीं नाम। सत्संग जी, जैसे दीपेंद्र ने भिवानी से बीटेक की, उसके बाद अमेरिका चले गए वो, तो क्या कोई ऐसा कारण रहा हो कि 12वीं करने के बाद इंदुराज भालू आगे पढ़ने के लिए कोई मुसीबत आई हो, या ओलंपिक में उनको किसी ने जाने से रोका हो, वो जब सारी चीजें उनके आगे खुली थी तो हम उनकी जो वो नहीं कर पाए, ना वो पढ़ाई कर पाए, ना ओलंपिक में जा पाए, और उनके सामने एक ओलंपियन है, तो इस समय हमारी पीढ़ी के लिए क्वेश्चन नहीं खड़ा हो जाता कि हम किसे आदर्श माने। सर बिल्कुल सही बात है कि जो आज हम बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, आज हमारा देश फ्री है, इंडिपेंडेंट है, आज हम खुली मतलब हवा में सांस ले रहे, तो इसके लिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बलिदान दिया। अब हमारी बारी है कि हम ऐसे एग्जाम्पल सेट करें कि जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी हमें याद करे और धन्यवाद दे कि उन्होंने ऐसे अच्छे एग्जाम्पल सेट किए। यकीनन कैंडिडेट की बात है तो एक कांग्रेस को पढ़ा लिखा जो एक कैंडिडेट था वो लाना चाहिए था। अब क्यों लाया गया इसका कारण तो हम सभी जानते हैं, आजकल तो लॉयल्टी टेस्ट इम्पोर्टेंट है एजुकेशन टेस्ट से। जी, महम के विधायक बलराज कुंडू ने आरोप लगाए हैं कि ये कांग्रेस और भाजपा का फिक्सिंग मैच है, इसके बारे में। जी, बलराज जी ने तो अपनी स्टेटमेंट कई बार बदली है। उसके बाद कपूर नरवाल को सपोर्ट किया, सपोर्ट करने के बाद फिर उन्होंने हुड्डा को कुछ कहा, उसके बाद फिर वो खुद गए कि जी मुझसे गलती होगी, मुझे लगा कि ये भाजपा को हराने के लिए कुछ गेम चेंज हो सकता है, लेकिन बाद में मेरी गलत फहमी दूर हुई और मैं हुड्डा का साथ इसलिए दूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो जो फोर्सेस एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी वो सब इकट्ठा होकर के हम जोर लगाएंगे। तो स्पेसिफिकली बलराज कुंडू जी का खुद का स्टेटमेंट बार बार बदल रहा है, तो उनके बारे में तो अब क्या कहें। तो अभी तक जो चुनाव चल रहा है, तो आज 24 अक्टूबर होगी, तो आप किसका पलड़ाबारी देख रहे देखिए, बीइंग ए जर्नलिस्ट हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि जब चुनाव चल रहा होता है तो आप कोई भी ऐसी बात नहीं रिवील करें कि किसी पक्ष को उस मतलब किसी का माइंड उससे चेंज हो। तो किसका पलड़ा भारी ये तो मैं क्या कहूँ, लेकिन हाँ मैं बड़ौदा कल गया था और वहाँ मैंने क्या देखा वो ज़रूर बता सकता हूँ। उससे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले, वो अपना एनालिसिस निकाल सकते हैं। कल मैं 3 या 4 गांव में गया था बड़ौदा हल्के के, और मेरी कोई असाइनमेंट थी चुनाव से हट करके। तो बीइंग ए जर्नलिस्ट आँख नाक कान खुले रखना हमारी जिम्मेदारी भी है और वो हमारी ड्यूटी भी है। तो मैंने देखा कि गांव के अंदर का जो माहौल था वो कांग्रेस के झंडे थे, कांग्रेस के मतलब बट रहे थे वहाँ पर, शायद इसलिए भी क्योंकि शाम को वहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रोग्राम होने वाला था। गांव के बाहर बड़े बड़े डीजे लगे हुए थे और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे और उसमें जो है ना शोर मच रहा था काफ़ी। लेकिन एक बार देख करके ये लग रहा था कि शायद इस गांव का मूड जो है वो कांग्रेस के फेवर में है। लेकिन अंदर जो है, जैसा हम देखते हैं हमारे गांव का सेटअप इस तरीके से कि जो डोमिनेटिंग कास्ट है वो गांव के अंदर रहते हैं और जो बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट है, वो गांव के बाहर रहती है। तो बाहर का माहौल शांत था, वहाँ बीजेपी के झंडे थे, बीजेपी का माइक लाउड स्पीकर बज रहा था और अंदर कांग्रेस का था। तो ये बैलेंस कैसे होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हैं? जी 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 दोस्तों, ये एक लाइव वीडियो है, और जैसा कि मैं कहता हूँ कि ये बड़ा आसान है आपस में बातचीत करना और उसको सोशल मीडिया पे लेके आना, और कमेंट करते वक्त संयम बरतें। आपके आसपास भी इस तरह का कोई आपको लगे कि हमें विचार साझा करने चाहिए, तो हम कर सकते हैं। एक जरूरी नहीं है कि माइक हो, जरूरी नहीं है कि कोई स्टैंड हो, हम मोबाइल को लेकर अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। और हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। लोकतंत्र में जो चुनाव है उसमें मतदान 100% हो, 100% हो, ऐसा आज तक भारत में नहीं हुआ है। 100% मतदान के लिए सत्सिंह जी कोई फार्मूला? देखिए 100% तो पॉसिबल भी नहीं, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं, लेकिन हाँ आपकी जो भावना है वो ये है कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा हथियार एक वोटर के पास
उसकी वोट है, उसका मत है, और जितना ज़्यादा ये प्रयोग किया जाए उतना ही बेहतर है देश के लिए, समाज के लिए और सभी के लिए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आपने कहा, कि मुझे ये लगता है कि जो स्कूल लेवल पे ही बच्चों को दिमाग में इस तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए। जो कॉलेज वाले बच्चे, उनको भी इस चीज़ में जोड़ा जाना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं आपके गांव में शहर में रहते हैं, तो वहाँ आप चुनाव के टाइम पे घर में छुट्टी समझ करके ना बैठ जाएं। आप बाहर निकलें, अपने चाचा ताऊ आस पड़ोस में सबसे बात करें, उनको कहें कि आप मतदान करने ज़रूर जाएं, और इस चीज़ की इम्पोर्टेंस भी बताएं। और सरकार को भी कोई इंसेंटिव, या जो पीएचडी वाला स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोई ना स्कॉलरशिप या इस तरह का कुछ, या आप जैसे जो एक्टिव लोग हैं जिनको लोग सुनते हैं, सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, उनसे भी अपील करवाए अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर। मुझे लगता है ये चीज़ें करने से ज़रूर बेहतर परिणाम आएगा। जी दोस्तों, आइए हम बड़ौदा के चुनाव में कोशिश करें कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, और हम आने वाले समय में आपसे अपने विचार साझा करते रहेंगे। जय हिंद, जय हरियाणवी।